नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं के असाइनमेंट अक्टूबर माह के प्रश्नों को समझाना चाहूँगी। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसके अनुसार से अपना असाइनमेंट को जो अधूरा होगा उसको पूरा कर लेंगे, मिलान कर लेंगे। अधोलिखितं श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। फर्स्ट पहला असाइनमेंट में दिया गया है अधोलिखित प्रश्नों का संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। ये जो है 4 अंक का है। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत् भृत्या अद्वितीयो वान् भवति राजन् कस्मिन् बुद्धिमान वृद्ध सेवया। ये श्लोक है और इस श्लोक के आधार पर जो प्रश्न बना है, इस प्रश्नों का उत्तर जो है आपको अभ्यास प्रश्न में मैं समझाई थी, उन्हीं अभ्यास प्रश्न से ही ये जो है आया है। इसको ध्यान देंगे। इस श्लोक के आधार पर ही 4 प्रश्न दिया गया है। इन चारों प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में ही दिया गया है। जैसे कि केन विन्दते महत्, केन विन्दते महत्, तो ये क्या हो जाएगा? तपसा विन्दते महत्। तो यहाँ पर दिया गया है केन की जगह पे आपको तपसा विन्दते महत् ये लिखना है। दूसरा प्रश्न दिया है प्राप्नोति इति क्रियापदस्य पर्यायपदम श्लोकात् चित्वा लिखत। प्राप्नोति में कौन सा क्रियापद आया है, इसको जो है चुन करके हमको लिखना है। अब इसमें देखते हैं हम। प्राप्नोति क्रिया इति क्रियापदस्य न आपनोति पर्याय पदम श्लोक द्वितीया भवन्ति। अर्थात इसमें क्या दिया गया है? क्रियापद प्राप्त है और आपनोति जो है उसका पर्याय है न आपनोति, और ये जो है द्वितीय विभक्ति बना है। द्वितीय श्लोक का द्वितीय भवन्ति, अर्थात ये श्लोक में द्वितीय विभक्ति में दिया गया है। ये तीसरा प्रश्न दिया है मूर्ख इति पदस्य विपर्य पदम श्लोकम किम प्रयुक्तम। मूर्ख किसके लिए, माने विरुद्धार्थी शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। विलोम शब्द है। विपर्य पदम का मतलब होता है विलोम शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। मूर्ख इति पदस्य विपर्य पदम श्लोके बुद्धिमान प्रयुक्तम। बुद्धिमान के लिए मूर्ख का इस श्लोक में दिया गया है, प्रयोग किया गया है। ये उल्टा शब्द है ना। संस्कृत में इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख का उल्टा बुद्धिमान। तो मूर्ख इति पद से विपर्य पदम श्लोके बुद्धिमान प्रयुक्तम। बुद्धिमान के लिए जो है ये प्रयोग किया गया है। तीसरा है बुद्धिमान इति पद से प्रकृति प्रत्ययम लिखत। बुद्धिमान में कौन सा प्रकृति है और कौन सा पद है, इसको लिखने के लिए दिया गया है। बुद्धिमान इति पद से प्रकृति प्रत्यय बुद्धिमान के लिए सानस प्रत्यय है, जिसमें आन वान अन ये जो आता है ये सानस प्रत्यय के सत्री और सानस के अंतर्गत आता है। तो बुद्धिमान में सानस प्रत्यय दिया गया है। संस्कृत भाषा या उत्तरत, संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। कस्मात् उच्चतरः पिता, तो प्रथम श्लोक में ही दिया गया है। आकाश से बढ़कर के पिता होता है, तो आकाश को क्या बोलते हैं? खाद, है ना। खाद उच्चतरः पिता, ये उसका उत्तर हो जाएगा। लाभा नाम उत्तमम किम, लाभ में उत्तम क्या है? लाभा नाम उत्तमम श्रेयः। केन स्विद प्रकाशते, कौन संसार में प्रकाशित नहीं होता, है ना। लोकस्तमा न प्रकाशते, अंधकार जो है संसार में प्रकाशित नहीं होता। यक्ष युधिष्ठिर संवाद कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। यक्ष और युधिष्ठिर संवाद जो है कौन से ग्रंथ से लिखा गया है, ये पूछा गया है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई थी, ये जो संवाद वाला पाठ है, ये संस्मरण आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें सहस्त्राणी संहिता वाला जो मैं बताई थी, फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्रश्न दे दिया गया है ऑब्जेक्टिव जैसे बना करके कि ये कौन सा ग्रंथ से उद्धृत किया गया है ना। कौन से ग्रंथ से इसको संवाद को लिखा गया है। तो ये महाभारत से इस संवाद को लिखा गया है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत ग्रंथ से ही उद्धृत किया गया है। प्रश्न
तीसरा आ गया अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेद कृत्वा लिखत। इस अधोलिखित पद में वाक्यों में संधि विच्छेद करके लिखना है। व्यंजनम चलति, यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को दिया गया है गलत, एक प्रश्न आया है गलत आया है ना, लेकिन हमको पर भी इसका संधि विच्छेद करना है। ये दोनों अलग करके दिया ही है और इसमें जो है कोई संधि नहीं बन रहा है। व्यंजनम चलति, दो शब्दों के मेल से ही ये बना है व्यंजनम चलति। शिवस्य नाम दिगंबरम अस्ति, दिग्धन अंबरम, है ना, दिगंबर को अंडरलाइन किया गया है तो ये दिगंबर का यहाँ पर संधि विच्छेद बन रहा है दिग्धन अंबरम, अंबरह, ये दिगंबरह। उसके बाद दिया गया है जगदीश को अंडरलाइन किया गया है जगत धन ईसा, ये व्यंजन संधि है और यहाँ पर ये जो है जगत धन ईसा है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। इसके बाद कोकिला मधुर गीतम गायंती, तो ये जो है यहाँ भी है मधुरा धन गीतम। अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा गद्यांश प्रयुक्तानि अष्ट अव्यय पदानि चित्वा लिखत। पूरे जो गद्यांश दिया गया है प्रश्न में दिया हुआ है, अब गद्यांश को मैं तो नहीं लिखी हूँ, उस गद्यांश में आए हुए केवल आपको 8 अव्यय शब्द, और अव्यय क्या होता है आप जान रहे हो, तीनों लिंगों में, विभक्तियों में, वचनों में जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। जैसे ईश्वर सर्वदा मंदिरान निवसन्ति, ईश्वर हमेशा मंदिर में निवास करते हैं, है ना। सर्वदा प्रातः काले उत्तिष्ठामि, हमेशा हमें प्रातः काल में उठना चाहिए, है ना। इसी तरह से अपि का भी हम प्रयोग करते हैं, तो किसी भी प्रकार के शब्दों को लेकर के लिंग को लें या विभक्ति को लें, है ना, तो इसमें काको अपि, है ना, सुकः अपि, तो इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, काको अपि सुकः अपि, तो ये जो है अपि अव्यय शब्द है। एकदा, एकदा नद्या तीरे है एकः वानरः तिष्ठति, एक बार नदी के किनारे एक वानर, हाँ, तो एकदा जो है एकदा प्रातः काले मंदिरम गच्छामि, तो इस एकदा का प्रयोग हम किसी भी चीज़ में कर रहे हैं, किसी भी लिंगों में कर रहे हैं तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। यत्र शिवः तत्र जीवः, तो ये यत्र तत्र का अगर प्रयोग करते हैं तो ये भी, तो इस तरह से जो गद्यांश में आए हैं ये सभी जो है क्या है अव्यय पद है। सर्वदा है, अपि है, एकदा है, तत्र है ना, यदा है, तदा है, एवं है, यत है, यत माने और तरही भी होता है। इसी तरह से आगे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 5वां, पृथक पदम चिन्हितुम, जो पृथक पद है उसको चुन करके लिखना है। अर्थात एक ही में लट लकार में दिया है तो लट लकार होगा सभी का, या लेट लकार में दिया है तो लेट लकार होगा, या आपका लंग लकार दिया है तो लंग लकार ही होगा, या भिन्न पद, भिन्न का पद माने जैसे लकड़ी दिया है, लकड़ी दिया है, दूध दिया है, तो दूध जो है क्या हो जाएगा, लकड़ी दिया है, कुर्सी दिया है, या टेबल दिया है, या आपका पेड़ दिया है, तो ये लकड़ी से संबंधित है, तो ये लकड़ी जो है एक ही सामान से बना है, और दूध जो है क्या हो जाएगा उसमें भिन्न पद हो जाएगा। वैसे नित्यंती, क्रुध्यंती, करिष्यंती,